तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में हम आज का एपिसोड आचार्य डॉक्टर श्रीराम आर्य, कासगंज, उत्तर प्रदेश द्वारा रचित पुस्तक पौराणिक गप दीपिका के संदर्भों को ज्यों का त्यों आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि आचार्य डॉक्टर श्रीराम आर्य लेखक किन किन पौराणिक गप्पों का जिक्र कर रहे हैं। पुस्तक में लेखक के अपने विचार हैं। इसमें हमने जरा भी फेरबदल नहीं किया है। पुस्तक के संदर्भों को अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मजा लें डॉक्टर द्वारा रचित पुस्तक के संदर्भों का। एपिसोड लंबा ना हो, उसके लिए हम पुस्तक को विभिन्न एपिसोड्स में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम इसी कड़ी का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको आज के एपिसोड में बहुत सी बातें सीखने को मिलेंगी और आप आज के एपिसोड को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड हम एक सो-कॉल्ड हिंदू ब्राह्मणी भगवान शिव के विषय पर कर रहे हैं। जैसा कि एपिसोड के नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा, शिव जी को प्रथम शिखंडी कहा गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आज के सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या शिव जन्मजात ही शिखंडी हुए हैं या ये संज्ञा उनके साथ बाद में जुड़ी है? शिव को शिखंडी क्यों कहा गया है? शिव को शिखंडी कहाँ कहा गया है? किस पुराण में शिव को शिखंडी कहा गया है? अगर शिव जन्मजात शिखंडी नहीं थे तो क्या हुआ उनके साथ? वो शिखंडी अपने आप से बने या किसी ने उन्हें शिखंडी बना दिया? ब्रह्मा जी ने शिव को क्यों डांटा? ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उन्हें शिखंडी कहा गया? तो मित्रों, आज का एपिसोड इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब आपको देगा। तो एपिसोड को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिएगा और लुत्फ लीजिएगा लेखक द्वारा पुराणों से बताई गई आज की इस पौराणिक गप का। पुस्तक का नाम पौराणिक गप दीपिका का अंश शिखंडी शिव जी। आज का एपिसोड अच्छा लगे तो आपके कमेंट्स और सुझावों से चैनल की हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए बेल आइकन को दबाकर उसका रंग बदल दें, जिससे आप चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन टाइमली प्राप्त करते रहें और आप किसी भी एपिसोड को मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शिखंडी शिव जी, पेज नंबर 9। एवं सिसृक्षुर भूतानि ददर्श प्रथमं विभो पितामह ब्रवीच्चैनं भूतानि सृजमाचिरम्। 10 नंबर श्लोक। हरिकेशस्तथित्युक्त्वा भूतानां दोषदर्शिवान् दीर्घकालम तपस्तेपे मग्नोंसि महात्पाः। ये 11 नंबर श्लोक। इन दोनों का अर्थ है, प्रभावशाली ब्रह्मा ने प्राणियों की सृष्टि करने की इच्छा से सबसे पहले महादेव जी को देखा। तब ब्रह्मा ने उनसे कहा, प्रभो, अब अविलंब संपूर्ण भूतों की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर महादेव जी तथास्तु कहकर भूत गणों के दोष देखकर जल में मग्न हो गए और महान तप का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। स महानतम ततः कालम प्रतीक्षणम पितामह सृष्टारम सर्वभूतानां ससर्ज मनसा परम। 12 नंबर श्लोक। सोब्रवीत पितरम दृष्ट्वा गिरीशम सुप्तमंसि यदि में नाग्रजोस्तम्यस्ततः स्त्रक्ष्याम्यहं प्रजाः। 13 नंबर श्लोक। तम्ब्रवीत पिता नास्ति त्वदन्यः पुरुषो गृजः स्थानरेश जले मग्नो विश्रब्धः कुरु वैकृतम्। 14 नंबर श्लोक। अब देखते हैं दोस्तों ऊपर के तीनों श्लोकों के अर्थ पेज नंबर 10 पर। उधर पितामह ब्रह्मा ने सुदीर्घ काल तक उनकी प्रतीक्षा करके अपने मानसिक संकल्प से दूसरे सर्वभूत सृष्टा को उत्पन्न किया। उस सृष्टा ने महादेव को जल में सोया देख अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, यदि दूसरा कोई मुझसे ज्येष्ठ न हो तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा अग्रज नहीं है। ये शिव हैं भी तो पानी में डूबे हुए, अतः तुम निश्चिंत होकर सृष्टि का कार्य आरंभ करो। तब सृष्टा ने प्रजा की सृष्टि की। अब आगे। भूतग्राम में विवृद्धेन तुष्टे लोक गुरावपि उदतिष्ठ जला ज्येष्ठा प्रजाश्च माम ददर्श सा। 20 नंबर श्लोक। बहुरूपा प्रजा सृष्टा विवृद्धाश्च स्वतेजसा चुक्रोध भगवान रुद्धो लिंग स्वं चाप्य विद्यत। 21 नंबर श्लोक। ततः प्रवृद्धिम तथा भूमौ तथैव प्रत्यतिष्ठत तमुवाचा व्ययो ब्रह्मा वचोभिः शमयन्ने। 22 नंबर श्लोक। किं कृतं सलिले शर्वं चिरकाल स्थितेन ते किमर्थम चेदमुत्पाद्य लिंगम भूमौ प्रवेशितम। 23 नंबर श्लोक। दोस्तों, अब देखते हैं 20, 21, 22 और 23 का अर्थ। जब प्राणी समुदाय की भली प्रकार वृद्धि हो गई और लोक गुरु ब्रह्मा जी भी संतुष्ट हो गए, तब वे ज्येष्ठ पुरुष शिव जी जल से बाहर निकले। निकलने पर उन्होंने इन समस्त प्रजाओं को देखा। अनेक रूप वाली प्रजा की सृष्टि हो गई और वह अपने ही तेज से भली भांति बढ़ भी गई। ये देखकर शिव जी कुपित हो उठे और उन्होंने अपना लिंग काटकर फेंक दिया। इस प्रकार भूमि पर डाला गया लिंग उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गया। तब अविनाशी ब्रह्मा ने अपने वचनों द्वारा उन्हें शांत करते हुए कहा, रुद्रदेव, आपने दीर्घ काल तक जल में रहकर कौन सा कार्य किया है और इस लिंग को उत्पन्न करके किस लिए पृथ्वी पर डाल दिया है?
अब देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 10 से आगे और पेज नंबर 11। सोब्रवीत जत्सनरम्स तथा लोक गुरुम गुरुम प्रजा स्त्रष्टा परिणिमा किम करिष्याम्यनिन्वय। श्लोक नंबर 24। महाभारत सौप्तिक पर्व अध्याय 37 से। अब देखते हैं इसका अर्थ। ये सुनकर कुपित हुए गुरु शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रजा की सृष्टि तो दूसरे ने कर डाली, फिर इस लिंग को रखकर मैं क्या करूंगा। दोस्तों आगे देखते हैं लेखक इसकी समीक्षा हुए क्या कह रहा है। समीक्षा। शिवजी ने अपनी उपस्थेंद्रिय को काट कर फेंक दिया, ये ठीक ही किया। आखिर वे उसको रखकर करते भी क्या। उस अंग का मुख्य कार्य संतान पैदा करना ही होता है। जब संतान दूसरे व्यक्ति ने पैदा कर दी तो फिर शिवजी उसे निरर्थक रूप से धारण करके क्या करते। उन्होंने क्रोध प्रकट करने का उपाय भी विलक्षण ही सोचा था। कटा हुआ वह लिंग पृथ्वी पर स्थापित हो गया। सनातनी जिस लिंग की पूजा करते हैं, शिवजी का कटा हुआ यह वही उपस्थेंद्रिय है जो संतान पैदा करने के काम आता है। लिंगहीन हो जाने से ही पुराणों में शिवजी को शिखंडी लिखा गया है, जो ठीक ही है। शिखंडी की उपासना करने से भक्तों में शिखंडीपन आना ही चाहिए। हमारे विपक्षी पौराणिक विद्वानों में इसलिए ये गुण विशेष रूप से दिखाई देता है। हमारा परामर्श है कि वे यदि शिखंडी की भक्ति छोड़कर अपना इलाज दिल्ली की माधवाचार्य, प्रेमाचार्य, वीराचार्य एंड कंपनी में करा लेवें तो उत्तम होगा। शिवजी की उपस्थेंद्रिय पर आफतें आती रही हैं। एक बार तो ऊपर की कथा में उसे शिवजी ने गुस्से में आकर काट कर फेंक दिया था। शिवजी ने बमुश्किल छिपकली की पूंछ की तरह फिर उसे बढ़ा पाया होगा, तो दारूवन में भृगु ऋषि ने शाप देकर उसे काट डाला। देखो हमारी पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों। शिवजी के सामने हमेशा यही परेशानी रही कि उन्हें सदैव बिना उसके शिखंडी ही रहना पड़ा और भक्तों को उसकी पृथक कटे हुए रूप में ही सदैव पूजा करनी पड़ी। वरना कितना उत्तम होता कि कोई पौराणिक सर्जन उसे शिवजी के शरीर में जोड़ देता, तो भक्त लोग उसकी व शिवजी की दोनों की एक साथ पूजा कर लिया करते। कुछ भी हो, हमारे विचार से ये भी पौराणिक गपोरा ही है। न तो सृष्टि की रचना इस प्रकार से हुई थी, न शिवजी ने अपना वह अंग काटा होगा। गप्पी सूत लोगों ने ये झूठी कथा गढ़कर महाभारत में घुसेड़ दी है। इससे शिवजी के चरित्र पर एक कलंक लगता है। यदि इस गप्पाष्टक को सत्य माना जाएगा तो देश में सनातनी कूड़ेदान की एक गंदगी के रूप में ये कथा भी दुर्गंध फैलाती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो को आपने ध्यान से सुना और देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके उसका रंग बदल लें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।